कोई तो बात है इस जगह में, इंसान अपनी जिंदगी के गम भूलकर यहाँ का हो जाता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन है जो वो बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज एक स्पेशल इवेंट है रायपुर में, जो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो रायपुर में नहीं हैं उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इस इवेंट का नाम है द लोकल फूड फेस्ट। तो यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगेंगे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पकवान मिलेंगे। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कुछ कैफ़ेज़ आएंगे, कुछ होम बेकर्स आएंगे, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो पहली बार अपना स्टॉल लगा के कुछ बना के खिलाएंगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग लोग हैं। तो पहले चलते हैं ऑफिस चल के जितना भी जो भी काम है वो निपटाते हैं, और फिर उसके बाद मैं आज आप लोगों को लोकल के फूड फेस्ट की सैर कराता हूँ। चलते हैं, आ गया हूँ मैं ऑफिस, चलते हैं ऊपर। लोकल के इवेंट में जाना है तो मयंक आज फेशियल वेशियल करा के आया लगता है। पूरी तैयारी है इसकी। पूछ कर आके आज अपने सारे ये उनसे मिलने वाले हैं ना, जो उसके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं, उनसे मिलने वाले हैं, फैन से मिलने वाले हैं। एक और सुहानी शाम है। तो हम लोगों को अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी तक हम लोग निकले ही नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं रोशन और MK का। वो लोग दोनों यहाँ पहुँचते हैं। वो लोग रोशन की नई कार लेके आ रहे हैं। ये रोशन इसी के चक्कर में लेट हुआ है। सारी गलती मेरी है। जिंदगी में जो भी कुछ होता है सब मेरे वजह से होता है। क्या, एक बार फिर से बोलना। ये मोहित है। हम लोग 3 इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स के बीच ये इकलौता एक्सपीरियंस ड्राइवर है, इसलिए गाड़ी ये चला रहा है। दो इनएक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस। 2 इनिंग्स इनएक्सपीरियंस्ड और एक जो है वो नूब। आज तो बहुत ही कम भीड़ है ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग क्योंकि आज पार्किंग बहुत ऑर्गेनाइज है यहाँ पे, इसलिए बाहर जाम नहीं लगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे भी लोकल का इवेंट होता है वहाँ के आसपास के रोड्स पूरे ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो लाइन से पार्किंग लॉट में ही है अभी हम लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलते हैं अंदर और आज मैं आपको पूरा जो लोकल का इवेंट है वो दिखाता हूँ अच्छे से। और मेरे साथ इधर डॉन है जो कि पूरा फुल तैयार होके आए हैं। इधर रश्मि है और MK भी आया है। तो अभी हम लोग सब जाते हैं और आप सबको भी लेके चलते हैं। तो ये जो है ये 2 व्हीलर की पार्किंग है, और इधर जो हमने लगाई है ये जो है ये 4 व्हीलर की पार्किंग है। चलते हैं। तो ये जो सामने लोकेशन है ना, इसी लोकेशन पे ये इवेंट हो रहा है। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है गौरव गार्डन। नॉर्मली ऐसे तो ये मैरिज पैलेस है, बट यहाँ पे लोकल के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं मोस्टली। फूड फेस्ट यहाँ पे पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो फूड फेस्ट है वो किसी दूसरे लोकेशन पे होता था। 2 बार 2 अलग अलग लोकेशंस पे हुआ है, बट लोकल के नॉर्मली जो इवेंट्स है वो यहीं होते हैं। जो लोकल का कम्युनिटी बाज़ार होता है वो यहीं होता है। तो इस बार फूड फेस्ट इज़ ऑल्सो बैक हियर। फूड फेस्ट यहीं पर हो रहा है। तो थोड़ा सा वॉक है, लगभग 200-300 मीटर का, तो वो वॉक करके चलते हैं। तो मोहित जो है वो पहली बार जा रहा है। भाई कैसा एक्साइटमेंट है? थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तो है, अभी तक इंटरेस्ट नहीं आता था, अभी पहली बार आ रहा है इंटरेस्ट जाने में। लेट्स सी। ये जो ट्रैफिक आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्मली ये ट्रैफिक सामने वहाँ रोड तक रहता है, मतलब 2-3 किलोमीटर का ट्रैफिक लग जाता है। आज थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज है इसलिए कम है, लेकिन ये बस समय की बात है। मतलब 1-8 घंटे 2 घंटे में ये पूरा रोड जो है ये वापस से फुल हो जाएगा और पार्किंग की जगह नहीं बचेगी। ये है गौरव गार्डन जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। चलते हैं अंदर। तो मैंने पहले आपको एक जो पार्किंग दिखाई वो तो थी। ये एक और पार्किंग है। तो अगर आप सुबह जल्दी आते हैं, मतलब 3 बजे से इवेंट शुरू हो जाता है, कल मैं आपको जल्दी भी मोस्ट प्रोबेबली दिखाऊंगा। अगर आप जल्दी आ जाएँ तो ये पार्किंग अवेलेबल रहती है। और हमारे जैसे जो लेट लतीफ़ लोग हैं जो जल्दी नहीं आते, उनके लिए पार्किंग बाहर है और उनको थोड़ा ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जो दूर आप देख रहे हैं टिकट काउंटर, ये टिकट काउंटर है जहाँ पे आपको टिकट लेनी है। 100 रुपये की टिकट आती है यहाँ पे, और ऐसी कुछ टिकट मिलती है। तो ये हमें लोकल्स ने भेजी है टिकट्स। तो मेरे और रश्मि के पास टिकट्स हैं, बट मोहित और उसके पास नहीं है। तो ये जो टिकट्स हैं, ये टिकट्स लेने के लिए अभी मोहित और रोशन चले गए। बाकी मेरे पास तो है। लोकल्स वर काइंड इनफ टू सेंड मी द टिकट्स। थैंक यू सो मच टीम लोकल। और बस अभी टिकट्स लेते हैं और फिर चलते हैं।
तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे फिर टिकट लेने के बाद आपको टिकट दिखानी होती है और अंदर घुसना होता है। तो ये में जो है ये मेन एंट्रेंस है। तो टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक जो है हमारा, वो मयंक लेके आ गया टिकट्स। तो ये टिकट्स मिल गई हमको और लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई मास्क लगा ले। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है लोकल का। लोकल डेकोरेशन काफ़ी अच्छा करता है, तो ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। ऐसी कोई लाइन है, पहना हुआ है क्योंकि पहना हुआ था। तो ये एस्टर खड़ी है यहाँ पे, ये भी हमने कंसिडर किया था लेने के पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शुरू से ही ब्रांडिंग शुरू हो गई। और देखिए आते ही अंदर आते ही सबसे पहले किन से मुलाकात हो रही है? दादू। मस्त, ऑल गुड। ये दादू का यहाँ पे लगा हुआ है और भीड़ के बीच में ये इसको टपली मारते हैं। ये जो लड़का है ये है गुप्ता जी, गुप्ताजी.com। तेरे को आपसे गुप्ताजी.com ही बोलता हूँ। मास्क उतार के दिखाएगा अपना शक्ल। ये है हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई गुप्ता जी। और ये लोकल का इवेंट जो है वो कवर कर रहा है। तो भाई माहौल तो इस बार थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है कि गर्म है? तो आपको आगे मिलाता हूँ। अभी बहुत सारे दोस्त यार मिलेंगे सब, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। गुप्ता जी से सबसे पहले मुलाकात हुई है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे भैया रायपुर फूड पीडिया जी, ये तो एकदम। अरे कृति भी है यहाँ पे। हेलो कृति से आप लोग नहीं मिले पहले कभी? मास्क उतार एक बार अपना। कृति जो है वो, उनका इंस्टाग्राम का पेज है, बहुत शानदार खाना बनाती है कृति। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप चेकआउट करिए। छत्तीसगढ़ी वर्ड, छत्तीसगढ़ी क्यूजीन की क्वीन है। हाँ, और फॉलो भी कर लो। ये खुद तो लगाया ही लगाया है, ये मोहित को भी लगवाया है और ये मेरा है। रायपुर फूड पीडिया हम हमेशा हमको प्रमोट करता है, आज हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब सब तेरे को ही खिलाना है, मैं पैसे नहीं दूंगा खाने के, सब तू ही खिलाएगा। तो हम लोग पूरा राउंड लगाएंगे और जो जो अच्छा लगेगा वो खाएंगे। तो निकलते हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और फिर खाते हैं सब। ये पॉपअप स्टोर्स हैं। तो ये जो पॉपअप स्टोर्स हैं ये कुछ ही देर के लिए, मतलब सिर्फ 2 घंटे के लिए खुले हैं। 2 घंटे तक खुलेंगे, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आकांक्षा है, बाउल भाई बराल, जिनसे हमने आपको उस दिन मिलाया था, अभी उनका ये पॉपअप किचन लगा हुआ है। तो लोकल फूड फेस्ट जो है वो जैसे कि नाम से पता चलता है फूड फेस्ट है। यहाँ पे शहर के अलग अलग जितने भी फूड आउटलेट्स हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। कुछ ऐसे जो फ्यूचर में खोलना चाहते हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। कुछ ऐसे जो घर में शौकिया तौर पे खाना बनाते हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। तो ऐसे अलग अलग जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरिया में स्पेसिफिक जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट का पूरा एक सेक्शन है, अगर कोई होम बेकर है तो होम बेकर का पूरा एक सेक्शन है। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत अच्छे तरीके से। कैसा लग रहा है आज इवेंट? मजा आ रहा है, मस्त है ना? तो आज इस बार कंपैरेटिवली भीड़ कम लग रही है, लेकिन मुझे तो वेन्यू छोटा लग रहा है। फ्रॉम वन शर्मा जी का लड़का टू अनदर शर्मा जी का लड़का। ये भैया कैसे हो गया? तो ये जो सामने है ना ये स्टेज है। यहाँ पे हर थोड़ी देर में अलग अलग परफॉर्मेंसेस होते हैं। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। पीछे जो स्टेज है वहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होते हैं। टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड है, आर्टिस्ट डिवाइडेड है, वो आते हैं अलग अलग टाइम पे और परफॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, रैपर्स हैं, बैंड्स हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जितने आर्टिस्ट हैं वो आके परफॉर्म करते हैं और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस होती हैं यहाँ पे। फिलहाल भी एक परफॉर्मेंस चल रहा है
और इसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं। तो कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है ये रूपांश है, ये अलग अलग लोगों के लिए पेड़ लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं रहते। बट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, आप 500 रुपये में एक यहाँ पे जो बर्ड है उसको फ्री कर सकते हैं और एक ट्री भी प्लांट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉज है ये जो भीड़ है ना, ये अभी मतलब अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ये जो भीड़ है यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बचेगी और ये पूरा फुल हो जाएगा। ये मिली अंकित से, और अंकित अभी अभी एक फिल्म में आए हैं। मैं आज इनकी स्टोरीज देख रहा था। कौन सी फिल्म में आए आप बताइए? तो बधाई दो में ही इन बधाई दो, और ही इज अ सेलेब। तो अंकित से मिलिए। अंकित के भी मैं इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट करिए। बहुत शानदार काम कर रहे हैं ये, बहुत मजेदार काम कर रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा देख के। तो मैं आज आपको मतलब आज का दिन ऐसा है ना जिस दिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, और या तो मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। तो ये अधीर सर है। अधीर सर रायपुर के बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व हैं, और अभी इन्होंने रिसेंटली मॉडलिंग करियर की शुरुआत की है, और ये एंड एक्टिंग ऑल्सो एंड ही इज डूइंग सो अमेजिंग, ही इज सो फैब इन ऑल दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो सर कुछ बताइए आप, मतलब कैसे आपने शुरुआत कर दी अभी? बस यूँ ही सरेराह चलते चलते हो गई सारी शुरुआत। जिंदगी यूँ ही गुजर जाएगी सरेराह। बिल्कुल। तो मतलब मैं इनका जो पेज है उसका भी लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं सर आप, मतलब मज़ा आ जाता है आपसे। ऐसे इवेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है ना कि आप क्या खाओ। इतने ऑप्शंस हैं, कम से कम 100-150 स्टॉल्स हैं और सारे खाने के स्टॉल्स हैं। तो वी आर कंफ्यूज कि क्या खाएं। तो मयंक है टू हेल्प अस, वो बताएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखते हैं क्या खाना है। और आज के शाम की पहली चीज़ जो है वो है हम खा रहे हैं नड्डा, मेड विद लव। स्कूल में खाते थे मेड विद लव। यहाँ से हमने लिया है ये नड्डा, दीदी ने लिया है, हमने नहीं लिया है, दीदी ने लिया तो यहाँ इंटरनेट जो है वो डाउन है, शायद इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे आ गए इसलिए शायद सर्वर डाउन है, और कैश हम लोग कैरी नहीं कर रहे थे, कार्ड्स भी नहीं चल रहे। तो दादू से फाइनली उधार मैंने 50-50 तीनों को दिया और उसमें बचाने के लिए बोला 10-10 वापस चाहिए मेरे को। बहुत खर्चा किए रहे हैं लोग। तो दादू के पास से कैश लेके अभी हम लोग फाइनली कुछ खाएंगे। आया हूँ मैं बता रहा हूँ कसम से। कौन सी जंग जीत गया है? दिमाग खराब हो गया। इसको आधा घंटा लगा। ये क्या है ये? दिस इज स्टफ्ड हरा भरा कबाब। दिस इज वेज ना? वेज। तो ये फाइनली पहली चीज अब खाएंगे हम लोग। दूसरी चीज मैंने नहीं खाया। इतना खा लिया हम लोग, लेकिन पेट कैसा है बता? अभी हम लोग खाएंगे पाव से पाव, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोरदार। तो ये है धनिया पनीर पाव, ये खाते हैं। ये है रेलवे कटलेट पाव, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। फाइनली हम लोग थक हार के बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं हमने, बैठ गए दोनों भाई बहन आज साथ में एकदम ट्विनिंग करते हुए। साथ में तुम लोग अच्छे लग रहे हो दोनों। कुछ बताइए कैसा है? कैसा लग रहा है? तू पहली बार आया है? काफी लाइवली, काफी हरियाली है। तो ये पीछे जो स्टेज है यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, बहुत शानदार है। बहुत ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी भी पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, बट बहुत अच्छा माहौल है। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए परफॉर्मेंसेस एंजॉय करने के लिए, और देखते हैं परफॉर्मेंसेस। ये लोग सब यहाँ मस्त बैठ गए आराम से, परफॉर्मेंस देख रहे हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए गोप्रो लगा के बैठा हूँ ताकि आप लोग अच्छा एक शॉट। मैं अभी बैठे बैठे ना यही बोल रहा था कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना स्टेज पे चढ़ने के बाद ही उनका एटीट्यूड थोड़ा सा ना अलग हो जाता है। तो हर बार जस्टिफाइड नहीं होता, कई बार कुछ भी बोल देते हैं कई आर्टिस्ट, मतलब इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ बहुत सी चीज़ें मैंने भी ऐसे बोली है जो नहीं बोलनी चाहिए, बट ठीक है, स्टेज का अपना एक फील होता है ना जिसमें
वो एक रश होता है, उस रश में इंसान बहुत सारी चीज़ें बोल लेता है। तो आई थिंक वही रहता है कोई किसी भी आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि स्टेज का जो फील है ना वो है ही नहीं कहीं और। वंस यू आर इनटू स्टेज एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर, आपको मज़ा आता है स्टेज पर रहकर। तो लोकल्स की जो सबसे खास बात है ना वो इनका डेकोरेशन होता है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो ऐसे कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं हर बार, और मतलब हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से सजाते हैं अपने स्टेज को और अपनी सारी चीज़ों को। तो बहुत ही यूनिक रहता है। अगर आप देखें तो ये पूरे बोरे हैं, मतलब जो जूट वो होते हैं ना वो है, ये स्टेज है इनका। भाई मयंक है ही नहीं, इधर है 5 राउंड तो मार चुके हैं हम लोग, और कितना मारेंगे? इतना राउंड में कब इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा रायपुर आ गया है यहाँ आके। मतलब कुंभ के मेले में जैसी भीड़ होती है ना वैसी भीड़ हो गई है, लेकिन अर्बन भीड़ है। ऐसे लोग रहते कहाँ साल भर? एक्चुअली मतलब जो लोग यहाँ पे दिखते हैं ना साल भर ये दिखते नहीं है बाहर कहीं पे। जो माहौल रहता है यहाँ पे और दूसरे किसी चीज़ में ऐसा माहौल नहीं बनता, तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं लोग। बस लोकल के इवेंट में निकलते हैं बाहर और फिर सब गायब हो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ से इधर आए वॉशरूम ढूंढने के लिए। वॉशरूम है ही नहीं पूरे वेन्यू में, एक वॉशरूम है उसमें कम से जितनी लाइन यहाँ पे खाने के लिए नहीं लगी उससे ज़्यादा लंबी लाइन सुसु करने के लिए लगी है। तो मतलब लगभग 15-20 लोग हैं। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा इन दोनों का है। क्या है ये? बरीटो बोल कैसा है? अभी तो नाचोस ही खाया है। ये शुरू में बोला था सब खिलाऊंगा, वो मयंक तू बोला था सब खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाया अभी तक। कैसे करूँ? खिलाओ। भीड़ इतनी, मैं कहाँ जाऊँ? वो मैं नहीं जानता, तू बोला था शुरू में ही। तो बोल रायपुर फूड पीडिया लगाए तो तू खिलाएगा। सबको जाने तो फिर लास्ट। अबे काफ़ी समय से घूम रहे थे, फाइनली बैठ के बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी है। एक लास्ट परफॉर्मेंस बचा हुआ है, बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और खाते हैं कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और फिर चलते हैं घर। फाइनली ये इडली है, बड़ा इडली है विद गन पाउडर। और ये क्या है? टाटे है भाई, टाटे टाटे। नहीं गलत है। क्या है ये? नहीं भाई ये टाटे है। जो भी है क्या है? तू बता क्या है? टाटे इडली। भाई मेरे को ठीक लगा। ये क्या है? ये बता। घूघरा ये मेरा फेवरेट है। एक मैं खाऊंगा, एक रश्मि खाएगी। वैसाबी बहुत ज़्यादा अरे उससे उतना मैं नहीं दूसरा का पछताओगे। इतना नहीं खाएगा। ठीक है कैसा ठीक है? पूरा खा लूँ मैं।